जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रेसलमेनिया 40। अब दोस्तों देखिए, ब्रॉक लेसनर के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ब्रॉक लेसनर के बारे में सारे डाउट क्लियर कर चुका हूँ और मेरा इसमें क्या सोचना है ब्रॉक लेसनर को लेके, जो कि WWE कंपनी ने फॉर्मली देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर के साथ सही नहीं करा है। रिसेंटली जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखिए, ब्रॉक लेसनर के बारे में एक और वीडियो क्यों बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ब्रॉक लेसनर की लेटेस्ट अपीयरेंस कैच करी गई है। अब ये लेटेस्ट अपीयरेंस है या नहीं, ये बात में कंफ्यूजन बनी है, बिकॉज काफ़ी वक्त पहले एक न्यूज़ सामने आई थी। ब्रॉक लेसनर की जो बेटी है यानी कि मिया लेसनर, वो जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस है और वो स्पोर्ट्स के अंडर है, और उन्होंने भाला फेंकते हैं ना, जो भाला फेंकने को क्या कहते हैं, आई डोंट नो, जो भाला फेंकते हैं उसके अंदर ब्रॉक लेसनर की जो बिटिया है, उनकी जो डॉटर है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और रिसेंटली एक और लेटेस्ट चीज़ सामने आई है कि ब्रॉक लेसनर अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए उस स्टेडियम में आए थे, वो उस अरीना के अंदर आए थे, और वहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है ब्रॉक लेसनर की काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट करी जा रही है उनकी डॉटर के साथ। अब ये फ़ोटो पुरानी है या जो एलिगेशन लगे हैं उसके बाद की है, इसको लेकर अभी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले भाई साहब ब्रॉक लेसनर की बात करें। ब्रॉक लेसनर के बारे में एरिक बिगशॉफ का क्या कहना है, बिकॉज एरिक बिगशॉफ जो है WWE कंपनी के फॉर्मली देखा जाए तो काफ़ी ट्रस्टेड बंदे हैं, और एक कहते हैं ना कि यार एक बंदा होता है जो कि कंपनी के साथ लॉयल होता है, जैसे कि जॉन सीना है, उसी तरीके से एरिक बिगशॉफ है जो कि हमेशा WWE कंपनी की तारीफ करता है, उसके सुपरस्टार्स की तारीफ करता है और AEW कंपनी को हिट करता है। सो हमारे लिए अच्छी बात है। सो एरिक बिगशॉफ ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ब्रॉक लेसनर, मतलब उन्होंने एक तरह से क्लियर कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी में रिटर्न करेगा। जी हाँ, करेगा। ब्रॉक लेसनर का WWE कंपनी में रिटर्न होगा फ्यूचर में, ये एरिक बिगशॉफ का कहना है। अब देखिए, जहाँ पर सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर ये क्लियर कर चुके हैं, मैं क्लियर कर चुका हूँ, बहुत से यूट्यूब पर चैनल से क्लियर कर चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर आप कभी भी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर अपना रेसलिंग रिटर्न कभी नहीं करेगा। यानी कि ब्रॉक लेसनर एक तरह से आप मान लीजिए कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। अब उनका रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो एलिगेशन ब्रॉक लेसनर पर लगाए गए हैं वो काफ़ी संगीन है और सीरियस एलिगेशन है। दिस इज़ वाई कि WWE कंपनी ने ब्रॉक लेसनर को हर जगह से हटा दिया गया, उनके इंट्रो से हटाया, मर्चेंडाइज को रिलीज़ कर दिया गया, जो 2K24 से हटाया गया। तो समझ सकते हैं इतने बड़ी जगहों से ब्रॉक लेसनर को रिमूव करना, और ये सब तब करना जब ब्रॉक लेसनर का नाम अभी तक सामने आया ही नहीं है, जस्ट रूमर। सो ये समझ सकते हो कि WWE कंपनी कितनी घबराई हुई है। लेकिन एरिक बिगशॉफ का ये कहना है कि ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा नाम है, वो एक छोटा मोटा नाम नहीं है कि आप किसी सुपरस्टार को रिलीज कर, जस्ट लाइक एल्बर्टो डेल रियो, उस पर एलिगेशन लगे थे, उसको रिलीज कर दिया गया, बट वो डेल रियो था। यहाँ पर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की बात हो रही है, और ब्रॉक लेसनर इज नॉट just a small name. He's the biggest name both in UFC and WWE, both in MMA industry or wrestling, professional wrestling industry. So Brock Lesnar is the biggest name. और एरिक बिगशॉफ इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर जितने भी एलिगेशन लगे हैं वो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं। वो मैंने भी कहा आपको कि अभी तक एलिगेशन प्रूफ नहीं हुए हैं इससे। और एरिक बिगशॉफ ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो ट्रिपल एच या फिर जो ऑथराइज के बंदे हैं वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर, वो ब्रॉक लेसनर के साथ ये जो भी कर रहे हैं वो अपनी हेडेक कर रहे हैं या अपनी ओर से ब्रॉक लेसनर को रिमूव कर रहे हैं। अभी ये जल्दबाजी है, बिकॉज अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। सो एरिक बिगशॉफ का ये कहना काफ़ी ज़्यादा सही है कि अभी WWE कंपनी जल्दबाजी कर रही है ब्रॉक लेसनर को रिमूव करने में। ऐसा लग रहा है कि WWE कंपनी ने तो अपना जो है एक तरह से देखा जाए तो अपना फैसला सुना ही दिया कि ब्रॉक लेसनर गिल्टी है। अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, बट यहाँ पर WWE कंपनी ने अपना फैसला सुना दिया कि ब्रॉक लेसनर इज गिल्टी एंड ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली गिल्टी। सो यहाँ पर एरिक बिगशॉफ का कहना बिल्कुल सही है कि अभी WWE कंपनी जल्दबाजी कर रही है और अभी उनको किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए, बिकॉज ब्रॉक लेसनर वो बंदा है जो कि बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है। बिकॉज अभी
आपको लग रहा है कि आपके पास रॉक आ गया है रेसलमेनिया में, काफ़ी मतलब ठीक है रेसलमेनिया निकल जाएगी आपकी, बट यहाँ पर ये वक्त ऐसा आएगा जब आपको ब्रॉक लेसनर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं क्लियर बोलता हूँ पड़ेगी भाई साहब, क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो बंदा है जो कि अपने साथ पैसा लेके आता है, वो बंदा है जो कि अपने साथ फैंस को लेके आता है, वो बंदा है जो अपने साथ बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन लेके आता है। मैंने कहा ना आपको वो बहुत बड़ा नाम है। सो अगर और बड़े नामों पर ही एलिगेशन लगते हैं, छोटे मोटे नाम पर एलिगेशन नहीं लगते, समझ रहे हो आप, आपने बात हमेशा सुनी होगी, बड़े नामों पर ही हमेशा एलिगेशन लगते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है। सो ब्रॉक लेसनर का टाइम अभी सही नहीं चल रहा है, सिर्फ सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। हर इंसान का वक्त होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन कभी बुरा कभी अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अभी ब्रॉक लेसनर का समय सही नहीं है, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर का समय सही होएगा तब अपने आप सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जल्दबाजी कर दी है, ब्रॉक लेसनर को रिमूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक एरिक बिशॉफ ने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अपना जस्टिस सुना दिया है। सो दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। एरिक बिशॉफ का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने काफ़ी गलतियां की हैं, जो कि ब्रॉक लेसनर को इतना कुछ उन पर जो एलिगेशन है उसको अपनी ओर से ही प्रूव कर दिया कि तभी हम आपको रिमूव कर रहे हैं। फैंस के बीच में ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा नाम है, पब्लिक के बीच में बहुत बड़ा नाम है। सो आप अभी इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, तो अगर ब्रॉक लेसनर सही में गिल्टी प्रूव हो गए तो आप भाई साहब क्या करोगे। और ट्विटर और मैं सोशल मीडिया पर चेक कर रहा था, एक्स के ऊपर आप देख सकते हैं भाई साहब, किसी फैन ने ये फोटो बनाई है और उसने साफ साफ लिखा है यहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ इस फोटोज का मतलब क्या है। देखिए, ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को एंड किया था रेसलमेनिया 30 के अंदर, यानी कि 21-1 हो गया था वहाँ पे, वो 1 ब्रॉक लेसनर थे। और फैन का ये मानना है कि भाई साहब अगर ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रिमूव कर ही दिया है तो वो जो 1 था वो कौन है, यानी वो कोई भी नहीं है। यानी अंडरटेकर को किसने हराया अभी तक, रोमन रेंस ने, बिकॉज ब्रॉक एंड रोमन दो ही बंदे हैं जो कि अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया है। ब्रॉक का अगर नाम मिटा चुके हो आप, तो ब्रॉक लेसनर ने तो अंडरटेकर को हराया ही नहीं, इसकी जगह रोमन रेंस आने वाला, यानी कि 24-1। दूसरी ओर ये बताया है कि सेथ रॉलिंस अपने आप को बीस्ट स्लेयर बोलता था एक वक्त पे, समझ रहे हो आप, बिकॉज उसने ब्रॉक लेसनर को हराया था। तो अगर ब्रॉक लेसनर ही नहीं है कभी भी, तभी था ही नहीं अभी कंपनी में, तो सेथ रॉलिंस बीस्ट स्लेयर क्यों बोल रहे हैं अपने आप को, समझ रहे हो आप। इवन समर स्लैम 2014 की ये फोटो है जहां पर ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को 16 जर्मन सुप्लेक्स मारी थी, और वहीं से सुप्लेक्स सिटी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर। एंड ब्रॉक लेसनर को नया गिमिक मिला था उनका। एंड अगर ब्रॉक लेसनर की आइडेंटिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रिमूव कर दी है, कभी ब्रॉक लेसनर का नाम था ही नहीं, तो जॉन सीना ने क्या खुद ही को सुप्लेक्स से मारी है और या खुद ही को अपना टाइटल हरवा दिया। तो समझ सकते हो ये चीज़ें कई फैन ने मजे लिए इस बात के कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने फिलहाल जल्दबाजी कर दी है, ब्रॉक लेसनर को एक रिमूव कर दिया गया। और ये फोटो आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं अगर इमोशन की बात करूँ, ऑफकोर्स एक बाप अपनी बेटी से जब मिलता है और उसकी बेटी ने उसको प्राउड फील कराया, तो इसमें एक डिफरेंट स्टोरी है और सही है। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर इमोशनल लग रहे हैं, बिकॉज कोई भी हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। बिकॉज फैमिली वाला बंदा अलग ही होता है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अलग होता है, पर्सनल लाइफ में अलग होता है। सो पर्सनल की बात करें, ब्रॉक लेसनर भी इमोशनल बंदा है, कोई वो ऐसा तो है नहीं, इंसान ही है वो भी। लेकिन अगर एज ए प्रोफेशनली बात करें तो भाई साहब जो एलिगेशन लगे हैं उससे ब्रॉक लेसनर को लड़ना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ और हम सब यही चाहते हैं जो ब्रॉक लेसनर के फैन हैं कि ब्रॉक लेसनर नॉट गिल्टी साबित हुए। मैं तो ये चाहता हूँ। और ब्रॉक लेसनर जल्द ही, जो एरिक बिशॉफ ने कहा है कि ब्रॉक लेसनर जल्द ही वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करें। भाई साहब और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा नाम अगर सिर्फ एक एलिगेशन की वजह से अपनी रिटायरमेंट ले लेता है, इतना बड़ा नाम अगर अपने आप को इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में डाल लेता है, सो भाई साहब ब्रॉक लेसनर नाम का कोई मतलब नहीं हो सकता। बिकॉज अगर ब्रॉक लेसनर है और सही में उसको अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूफ करना पड़ेगा, और नॉट गिल्टी प्रूफ होता ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आए और एक परफेक्ट स्टोरी लाइन दे। एंड आफ्टर दैट, बिकॉज मैंने काफ़ी वक्त पहले बताया था, मैंने रिसेंटली बताया कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया कहाँ होने वाली है, मिनियापोलिस मिनेसोटा के अंदर, और ब्रॉक लेसनर का होम टाउन है वो, समझ सकते हो आप। और अपने होम टाउन का कोई बॉय, यानी कि अपने होम टाउन का कोई बच्चा, यानी कि ब्रॉक लेसनर जब उसके शहर के अंदर रेसलमेनिया 41 होने वाली है और वो बंदा ना हो तो कैसा लगेगा यार।
और मैं चाहता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है, बिकॉज रिसेंटली आपने देखा है कि डब्ल्यू कंपनी का एक इवेंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और पर्थ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पर 2 सुपरस्टार है डब्ल्यू कंपनी के जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया से हैं। वैसे तो 3 है, एक ग्रेसन वॉलर है, एक रिया रिप्ली है, ये दोनों तो जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बट एक और बंदा है, वो है ब्रॉन्सन रीड। अब इसका मैच बॉबी लेस्ली के साथ हुआ था, बॉबी लेस्ली ने हरा दिया। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ब्रॉन्सन रीड जीत जाएगा इस मैच को, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, लेकिन स्टार पावर की कमी की वजह से बॉबी लेस्ली को जितवाया गया इस मैच में। और ब्रॉन्सन रीड ने ट्वीट भी किया था कि मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ अपने शहर में परफॉर्म करने के लिए, और जबकि इतना बड़ा इवेंट है। सो हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो है, लेकिन ब्रॉक लेसनर की बात करें, वो तो बहुत बड़ा नाम है यार। और अगर रेसलमेनिया 41 को उसने मिस कर दिया, या तो रेसलमेनिया 41 मिनियापोलिस में ना हो, मैं ये चाहता हूँ, बिकॉज अगर ब्रॉक नहीं है वहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मिनियापोलिस में रेसलमेनिया 41 है तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ ब्रॉक लेसनर आएगा। मेरा दिल कहता है यार, मेरा दिल कहता है कि वो बंदा आएगा। आई वॉज फॉलो ब्रॉक लेसनर सिंस डे 1। सो काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं किसी बंदे पर जो कि आपका फेवरेट हो। ये बंदा है, यानी कि ये साला अपने आप को ब्रॉक लेसनर का गाय कहता है, ये साला भड़वा कहता है अपने आप को कि मैं ब्रॉक लेसनर का गाय हूँ, आई एम ब्रॉक लेसनर गाय। काफ़ी सालों से ब्रॉक लेसनर का फ़ैन है ये, लेकिन इस भड़वे ने क्या किया, अपनी एक्स के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल में लिख दिया आई डोंट नो हु एम आई, यानी कि ब्रॉक लेसनर गाय हटा दिया। मतलब साला इसने भी प्रूफ मान लिया कि ब्रॉक लेसनर गिल्टी है। अब शर्म कर ले साले, चल हम तो उसको टीवी में देखते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन तू तो साले उससे मिला हुआ है, तूने तो साक्षात उसको लाइव देखा है। और इतने सालों से ब्रॉक लेसनर के नाम से तू पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मर्चेंडाइज सेल करवा रहा है, उसकी मर्चेंडाइज खरीद रहा है, पैसे कमा रहा है, ब्रॉक लेसनर के नाम से है। तेरा पूरा घर चल रहा है ब्रॉक लेसनर के नाम से। और अब जब ब्रॉक लेसनर पे एलिगेशन लगे हैं तो भड़वे तूने क्या किया, तूने साले अपनी सोशल मीडिया में नाम चेंज कर लिया, ब्रॉक लेसनर को हटा दिया। मतलब तू भी गिल्टी मान चुका है उसको। तो शर्म आनी चाहिए तेरे ऐसे फैन होने पर, तेरे ऐसे बकवास इंसान पर। अंग्रेजी रहोगे तुम। तो दोस्तों ये बंदा है कुछ, और छोड़ो हटाओ इसको ऐसे बंदों की। लेकिन डेट सेट की ब्रॉक लेसनर डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न जरूर करेगा। वेरी केयरफुली बोल रहा हूँ यार, बिकॉज मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ। बिकॉज एरिक बिग शो का सही है कहना, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न, डेफिनेटली रिटर्न टू WWE। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधा कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।